नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में इंग्लिश सीखना हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आसान होता है इंग्लिश बोलना सीखना। यानी कि इंग्लिश स्पोकन इतना भी टफ नहीं होता है जितना हमें बता दिया जाता है। दोस्तों बस हमें ज़रूरत होती है तो लगातार प्रैक्टिस करने की। दोस्तों अगर हम लगातार 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज़ हम आसानी से सीख सकते हैं। फिर ये स्पोकन कौन सी बड़ी बात है। और मैं आपके लिए बेहद ही आसान तरीका लेकर के आया हूँ। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन करना, सवाल पूछना। और दोस्तों बातचीत के दौरान अगर आपको सवाल पूछना आता है, सवाल के ऊपर सवाल आप पटकना जानते हैं, तो समझिए कि फिर आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो चलिए बने रहे वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। व्हाट इज दैट। दोस्तों पहली बात तो यह समझ लीजिए कि व्हाट का यूज हम कब करते हैं। कोई कारण पूछने के लिए, किसी रीजन को हमें जानना होता है तो व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, दैट दैट मीन्स होता है वह। व्हाट इज दैट मीन्स वो क्या है। व्हाट इज दैट वो क्या है, किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है। व्हाट इज दैट वो क्या है। वही अगर ये पूछना है कि ये क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज दिस। फ्रेंड्स अगर आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि जुकाम की वजह से शायद साउंड बदल चुके हैं, गले में कुछ खराश टाइप सा हो गया है। ओके, सो व्हाट इज दैट मीन्स वो क्या है। व्हाट इज दिस मीन्स ये क्या है। वहीं पे हम दिस की जगह इट का भी यूज करते हैं। व्हाट इज इट मीन्स ये क्या है। ओके, व्हाट हैपेंड। दोस्तों व्हाट मीन्स तो आपने याद कर लिया कि व्हाट मीन्स होता है क्या। अब हैपन का मतलब होता है होना। हैपेंड इसका सेकंड फॉर्म है। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। व्हाट हैपेंड क्या हुआ। या अगर ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू तो आपको क्या हुआ। ये पूछना है कि उसको क्या हुआ, किसी लड़के को, तो व्हाट हैपेंड टू हिम। क्या, व्हाट हैपेंड टू हिम। वही किसी लड़की के बारे में पूछना है कि उसे क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड टू हर। यहाँ पे हर का यूज कर देंगे। दोस्तों ऐसे आप एक ही सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। ओके, देन व्हाट डिड ही से। व्हाट मीन्स क्या, और डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही मीन्स होता है वह या उसने। से मीन्स कहा। व्हाट डिड ही से उसने क्या कहा। व्हाट डिड ही से उसने क्या कहा। और ही का यूज हम करते हैं फॉर एनी बॉयज। अगर गर्ल होगी तो वहां पे सी लगा देंगे। ओके, और बोलेंगे कैसे, व्हाट डिड सी से उसने क्या कहा, किसी लड़की ने कहा है तो सी का यूज करेंगे। ओके, व्हाट टाइम इज इट। व्हाट मीन्स होता है क्या, टाइम का मतलब होता है समय, इज मीन्स है, इट मीन्स है। व्हाट टाइम इज इट अभी समय कितना हुआ है, पूछते हैं अभी कितने बज रहे हैं। व्हाट टाइम इज इट अभी समय कितना हुआ है, या समय कितना हो रहा है। व्हाट टाइम इज इट समय कितना हो रहा है। ओके, व्हाट यू नीड्स। व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, योर मीन्स आपके या आपकी, नीड्स नीड का मतलब जरूरत और नीड्स मीन्स जरूरतें। व्हाट आर योर नीड्स आपकी जरूरतें क्या हैं। आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। व्हाट आर योर नीड्स आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। व्हाट आर योर नीड्स आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। ओके, या व्हाट आर योर लाइक्स आपकी पसंद क्या क्या हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़ आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके शौक क्या क्या हैं। ओके, व्हाट डिड यू लर्न। व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आपने, लर्न का मतलब सीखना। व्हाट डिड यू लर्न आपने क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न आपने क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न आपने क्या सीखा। ये पूछना चाहता है कि आपने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू आपने क्या किया। व्हाट डिड यू डू। ओके, व्हाट डिड यू बाय। व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आपने, बाय का मतलब दोस्तों खरीदना होता है। कोई सस्ती चीज़ कम पैसे वाली हम खरीदते हैं तो वहाँ पे बाय लगाते हैं। वहीं पे कोई महंगी चीज़ हमें खरीदना है तो वहाँ पे परचेज का यूज करते हैं। क्या, जैसे कार वगैरह लेना तो परचेज करना बोलते हैं। कोई ऑर्नामेंट्स है तो परचेज करते हैं हम। ओके, तो व्हाट डिड यू बाय मीन्स आपने क्या खरीदा था।
व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा था। ओके, देन व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। अब देखिए डू प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो हम प्रेजेंट का ही सेंटेंस बनाएंगे ना। जैसे यहाँ पे डिड था पास्ट का, व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा था। ओके, या यहीं पे अगर डू का यूज करते व्हाट डू यू बाय, तो आप क्या खरीदते हैं। ओके, अब व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। टू बी मीन्स बनना, जैसे लाइफ में कुछ ना कुछ बनने का हर किसी का एम होता है। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू बी मीन्स आप क्या बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों मेरी इच्छा है कि आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक टीचर बनना चाहता था, तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ओके, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। ओके, इस तरीके से आपको कमेंट करके बताना। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कम से कम एक बार अपना एम यहाँ पे कमेंट करें। ओके, व्हाट डू यू वांट, दोस्तों व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। डू और डिड का थोड़ा सा खेल देखिएगा। डू की जगह अगर हम डिड यूज करते हैं पास्ट में, व्हाट डिड यू वांट, आप क्या चाहते थे, पास्ट की बात हो गई। ओके, अब अगर यहीं पे हम विल लगा देते हैं जो कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट विल यू वांट, आप क्या चाहेंगे। व्हाट विल यू वांट, आप क्या चाहेंगे। देन व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, गोइंग दोस्तों गो का मतलब जाना होता है, बट अगर गो ऑन या गोइंग ऑन लिखा हो इसका मतलब कोई काम चल रहा है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन मीन्स क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ओके, दोस्तों अभी तक हमने सीखा है व्हाट के बारे में। ओके, अब हम सीखते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, जब हमें टाइमिंग का पता करना होता है किस समय पर यह काम होने वाला है, तो वहां पे व्हेन का यूज करते हैं। ओके, तो व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन मीन्स कब, डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का, यू मीन्स आप, वेक अप दोस्तों वेकअप का मतलब होता है जागना, सो करके उठना। व्हेन डू यू वेक अप, आप सोकर कब उठते हैं। व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जागते हैं, या आप कब उठते हैं, या आप उठने का मतलब क्या है दोस्तों, सो करके उठने का। ओके, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं, डू की जगह डिड लगा दीजिए। व्हेन डिड यू वेक अप, आप कब उठते थे, यहाँ पे विल लगा दीजिए। व्हेन विल यू वेक अप, आप कब उठेंगे, आप कब जागेंगे। व्हेन विल यू वेक अप। ओके, देन व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन मीन्स कब, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका। दोस्तों बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। या एनिवर्सरी का पूछना है, व्हेन इज योर एनिवर्सरी। ओके, व्हेन कैन वी ईट, व्हेन मीन्स होता है कब, कैन का यूज करते हैं सकते हैं, सकता हूं, सकती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वी मीन्स होता है हम, ईट का मतलब खाना। अगर हम केवल इतना बोलते हैं कैन वी ईट, तो क्या हम खा सकते हैं, क्योंकि कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है ना। कैन वी ईट, क्या हम खा सकते हैं, यस यू कैन ईट, हाँ आप खा सकते हैं। पूछा क्या गया है, व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। टाइमिंग का पता करना है, व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। ओके, व्हेन आर यू बिजी, व्हेन मीन्स कब, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, बिजी मतलब व्यस्त होना। व्हेन आर यू बिजी, आप कब व्यस्त हैं। व्हेन आर यू बिजी, आप कब व्यस्त हैं, या आप कब व्यस्त रहेंगे। ओके, व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन मीन्स होता है कब, डू यू मीन्स आप, स्टडी करना मतलब होता है पढ़ाई करना। व्हेन डू यू स्टडी,
आप कब पढ़ते हैं, आप पढ़ाई कब करते हैं। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं। व्हेन डज इट बिगिन, व्हेन मीन्स कब, डज हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज दोनों प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इट मीन्स ये है, बिगिन होना मतलब दोस्तों शुरू होना। व्हेन डज इट बिगिन, ये कब शुरू होता है। व्हेन डज इट बिगिन, ये कब शुरू होता है। व्हेन डज इट बिगिन, ये कब शुरू होता है। दोस्तों मेरी इच्छा है कि इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ आप इसी टाइम पे इंग्लिश बोलना भी सीख जाएं। और उसके लिए जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस वीडियो को देख करके और इंग्लिश सीख पाए। जब वो इंग्लिश सीखेंगे आपके पास कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे जब भी मिलेंगे तो इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, और आपको भी उनसे प्रॉपर इंग्लिश में ही बात करना है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप लगातार 1 महीने प्रैक्टिस कर पाते हैं तो 1 महीने के अंदर आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि फ्लुएंटली फिर किसी के भी साथ आप इंग्लिश से बात कर सकते हैं। ओके, वेन विल दे अराइव, वेन मीन्स होता है कब, विल हेल्पिंग वर्ब है, दे मीन्स वे, अराइव का मतलब आना, पहुंच आना। वेन विल दे अराइव, वे कब पहुंचेंगे। वेन विल दे अराइव, वे कब पहुंचेंगे। वेन विल दे अराइव, ये कब पहुंचेंगे। ओके, या अगर ये बोलते हैं वेन विल यू अराइव, आप कब आएंगे, अपने पास आने के लिए कि यहाँ पे कब पहुँचेंगे। कहीं दूर जान, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई हमारे पास आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वेन विल यू अराइव, आप कब पहुँचेंगे। ओके, वहीं अगर कहीं दूर जाना है, मैं यहाँ बैठा हूँ किसी को स्कूल भेज रहा हूँ, विद्यालय, वेन विल यू रीच, आप कब पहुँचेंगे वहाँ दूर जगह पे। ओके, देन वेन डिड यू बाई इट, वेन मीन्स कब, डिड यू मीन्स आपने, बाई मीन्स खरीदा था, इट मीन्स इसे। वेन डिड यू बाई इट, आपने इसे कब खरीदा था। वेन डिड यू बाई इट, आपने इसे कब खरीदा था। चलिए अभी हमने व्हाट और वेन के बारे में सीख लिया, अब सीखते हैं वेयर के बारे में। दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ। अब इसका मीन्स जानने के बाद आप समझ गए कि लोकेशन जानने के लिए, लोकेशन जानने के लिए कहाँ पे है वो। ओके, प्लेस जानने के लिए वेयर आर यू, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वहीं अगर आर की जगह हम यूज करते हैं वर का, जो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, वेयर वर यू, आप कहाँ थे। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। ओके, वेयर इज लंडन, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, लंदन एक शहर का नाम है। ओके, वेयर इज लंदन मीन्स लंदन कहाँ है, इंग्लिश में लंदन बोलते हैं और हिंदी में लंदन। वेयर इज लंदन मीन्स लंदन कहाँ है। ओके, वेयर इज ही, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है, ही मीन्स वह। वेयर इज ही, वह कहाँ है। वेयर इज ही, वह कहाँ है। किसी लड़के के लिए ही का यूज करेंगे, है ना, लड़की होगी तो यहां सी लगाइएगा। वेयर इज सी, वह कहाँ है, गर्ल। वेयर इज सीता, सीता कहाँ है। वेयर इज राम, राम कहाँ है। ओके, वेयर डू यू लिव, वेयर मीन्स होता है कहाँ, डू यू मीन्स आप, लिव मीन्स रहते हैं, क्योंकि डू है तो रहते हैं, प्रेजेंट में रहेगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वहीं अगर हम डू की जगह डिड का यूज करेंगे, वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहते थे, पास्ट की बात हो गई। वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहते थे। एंड वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ओके, देन वेयर डिड यू गो, वेयर मीन्स कहाँ, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, गो मीन्स जाना। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। वेयर डिड राम गो, राम कहाँ गया था। वेयर इज माई बुक,
वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, बुक मीन्स होता है किताब या पुस्तक। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, मेरी पुस्तक कहाँ है। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है या मेरी पुस्तक कहाँ है। दोस्तों अब तक हम लोग वेयर के बारे में भी सीख चुके हैं। चलिए अब सीखते हैं हु के बारे में। हु का मतलब होता है कौन, यानी किसी पर्सन के बारे में जानकारी लेना है हमको। ओके, हु इज ही, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, ही मीन्स वह। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। या बोलते हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, आर यू लगा दीजिए ना। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज सी, वह कौन है। ओके, हु ब्रोक दिस, हु मीन्स कौन या किसने। ब्रोक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म लगा है ब्रोक। हु ब्रोक, किसने तोड़ा, दिस मीन्स ये। हु ब्रोक दिस, ये किसने तोड़ा। हु ब्रोक दिस, ये किसने तोड़ा। हु इज दैट मैन, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, दैट मीन्स वो। अब यहाँ पे मैन नहीं होगा, यहाँ पे मैन होगा। क्या होगा, मैन। मैन प्लूरल हो जाता है ना। हु इज दैट मैन मीन्स वो आदमी कौन है। हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। चलिए अब आपको सिखाते हैं, अगर यहाँ पे मेन होता तो यहाँ पे आर लगाना पड़ता और यहाँ दोज लगता। हु आर दोज मेन मीन्स वो आदमी कौन है। हु के बाद आर, दैट की जगह लगता दोज और मैन की जगह फिर मेन। हु आर दोज मेन, वो आदमी कौन है। जब प्लूरल में होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, एक आदमी है तो हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। ओके, हु स्टोल द एप्पल, हु मीन्स कौन या किसने। स्टोल, अब देखिए स्टील वर्ड होता है, स्टील का मतलब चुराना। स्टोल इसका सेकंड फॉर्म है। हु स्टोल मीन्स किसने चुराया था, द एप्पल मीन्स सेब। हु स्टोल द एप्पल मीन्स सेब किसने चुराया। हु स्टोल द एप्पल, सेब किसने चुराया या सेब किसने चुराया था। ओके, हु डिड यू मीट देयर, हु मीन्स कौन, डिड यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिले, देयर। हु डिड यू मीट देयर, या हु की जगह हम यहाँ पे हुम लगा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हुम मतलब किससे। हुम डिड यू मीट देयर मीन्स आप वहाँ किससे मिले। हुम डिड यू मीट देयर, आप वहाँ किससे मिले थे। ओके, विथ हुम एम आई स्पीकिंग, विथ मीन्स के साथ, होम मीन्स किसके। विथ होम मीन्स किसके साथ, एम आई मैं हूँ, स्पीकिंग का मतलब बोल रहा। विथ होम एम आई स्पीकिंग, मैं किसके साथ बोल रहा हूँ या मैं किससे बोल रहा हूँ। विथ होम एम आई स्पीकिंग, मैं किससे बोल रहा हूँ या मेरी बात किससे हो रही है। ओके, होम डू यू बिलीव, होम मतलब किस पर, डू यू मीन्स आप, बिलीव का मतलब विश्वास करते हैं। होम डू यू बिलीव, आप किस पर विश्वास करते हैं। होम डू यू बिलीव, आप किस पर विश्वास करते हैं। होम डू यू बिलीव, आप किस पर विश्वास करते हैं। दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको कम से कम इतना तो सिखा दूंगा कि आप सवाल कर पाएँ। ओके, WH वर्ड से जितने भी सेंटेंस बनते हैं, जितने भी तरीके से, वो सारे सेंटेंस मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बस बने रहे वीडियो में एंड तक, ताकि आप हर चीज़ को ध्यान से समझ पाएँ। ओके, टू होम डिड यू गिव इट, टू होम मीन्स किसको, डिड यू आपने, गिव इट मीन्स ये दिया, गिव का मतलब होता है देना। टू होम डिड यू गिव इट, आपने ये किसे दिया। टू होम डिड यू गिव इट, आपने ये किसे दिया, आपने ये किसे दिया या किसे दिया था। ओके, होम डिड यू गोइंग टू इनवाइट, होम मीन्स किसको, डिड यू मीन्स आप, गोइंग टू इनवाइट, गोइंग टू इनवाइट का मतलब इनवाइट करने जा रहे हैं या इनवाइट करने वाले हैं। होम डिड यू गोइंग टू इनवाइट मीन्स आप किसको इनवाइट करने वाले हैं। इनवाइट करना मतलब क्या होता है दोस्तों, न्योता देना, आमंत्रण देना। आप किसको इनवाइट करने जा रहे हैं या करने वाले हैं।
ओके, दोनों का सेम मीन्स होता है। whom did you going to invite, आप किसको इनवाइट करने वाले हैं या आप किसको इनवाइट करने जा रहे हैं। ओके, अब हम सीखेंगे विच के बारे में। विच का मतलब होता है कौन सा, विच मीन्स कौन सा। विच इज माइन, माइन का मतलब मेरा। विच इज माइन, मेरा कौन सा है। विच इज माइन, मेरा कौन सा है। ओके, विच इज योर्स, आपका कौन सा है। विच इज हर, हर्स, उसका कौन सा है। विच इज बेटर, विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, बेटर मीन्स अधिक अच्छा। विच इज बेटर, अधिक अच्छा कौन सा है। विच इज बेटर, अधिक अच्छा कौन सा है। विच इज बेटर, अधिक अच्छा कौन सा है। विच इज आवर कार, विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारा या हमारी कार। विच इज आवर कार, हमारी कार कौन सी है। विच इज आवर कार, हमारी कार कौन सी है। विच इज आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन कौन सी है। विच इज आवर बस, हमारी बस कौन सी है। विच इज आवर क्लास, हमारी क्लास कौन सी है। विच इज आवर ऑफिस, हमारा ऑफिस कौन सा है। ओके, विच डू यू वॉन्ट, विच मीन्स कौन सा, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। विच डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं या कौन सा आपको चाहिए। विच डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा चाहिए। विच डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा चाहिए। ओके, विच इज योर पेन, विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, पेन, पेन का मतलब कलम होता है या लेखनी। ओके, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में पेन को कोई कलम बोलता होगा या लेखनी बोलता होगा, सब लोग पेन ही बोलते हैं। ओके, विच वन डू यू वॉन्ट, विच वन का मतलब कौन सा वाला, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा वाला चाहिए। विच वन डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा वाला चाहिए। ओके, अब पढ़ेंगे हुज के बारे में। हुज, हुज का मतलब किसका। हुज मीन्स किसका, जैसे हुम का मतलब किसको, तो हुज का मतलब किसका, क्या, किसका। हुज इज दिस, हुज मीन्स किसका, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये। हुज इज दिस, ये किसका है। हुज इज दिस, ये किसका है। ओके, देन हुज बुक इज दिस, हुज मीन्स किसका, बुक मीन्स किताब, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, या ये किसका किताब है। ओके, हुज कार इज दैट, हुज मीन्स किसका, कार, इज मीन्स है, दैट मीन्स वो। हुज कार इज दैट, वो किसकी कार है। हुज कार इज दैट, वो किसकी कार है, या वो कार किसकी है। ओके, हुज फ्रेंड इज ही, हुज मीन्स किसका, फ्रेंड मीन्स दोस्त, इज मीन्स है, ही मीन्स वह। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है। जब किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, हुज फ्रेंड इज ही मीन्स वह किसका दोस्त है। अब देखिए, अगर ही के जगह सी लगा दें, हुज फ्रेंड इज सी मीन्स वह किसकी सहेली है। सी लड़की होगी तो सहेली होगी। ओके, हुज फ्रेंड इज सी, वो किसकी सहेली है। हुज गिटार इज दिस, हुज मीन्स किसका, गिटार एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये। हुज गिटार इज दिस मीन्स ये किसका गिटार है। हुज गिटार इज दिस, ये किसका गिटार है, या ये गिटार किसका है। ओके, हुज फॉल्ट इज दैट, हुज मीन्स किसका या किसकी, फॉल्ट मीन्स गलती, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह, वो। हुज फॉल्ट इज दैट, वो किसकी गलती है। हुज फॉल्ट इज दैट, वो किसकी गलती है।
अगर दैट की जगह हम यूज करते हैं दिस का, हुज फॉल्ट इज दिस, तो ये किसकी गलती है? हुज फॉल्ट इज दिस, ये किसकी गलती है? देन यूज करते हैं वाई का। वाई का मतलब होता है क्यों। कोई रीजन पूछना होता है कि ऐसा हुआ तो किस वजह से हुआ। आप कोई काम करना चाहते हैं तो किस वजह से, क्या रीजन है, वो जानने के लिए वाई का यूज करते हैं। सो वाई आर यू लेट, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। लेट होना मतलब देर हो जाना। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, या आपको देर क्यों हुई। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, या आपको देर क्यों हुई। ओके। वाई डू यू आस्क, वाई मीन्स होता है क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आपने, आस्क, वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हैं। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हैं। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हैं। डू की जगह डिड लगा दें। वाई डिड यू आस्क, आपने क्यों पूछा, आप क्यों पूछते थे या आपने क्यों पूछा। वाई डिड यू आस्क। वाई डू यू लाई, वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आप, लाई का मतलब झूठ बोलना। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। ओके। वाई डू यू से दैट, वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आप, से मीन्स कहते हैं, दैट मीन्स वह या वो। वाई डू यू सो दैट, वाई डू यू से दैट, आप ऐसा क्यों कहते हैं। वाई डू यू से दैट, आप ऐसा क्यों कहते हैं। वाई डू यू से दैट, आप ऐसा क्यों कहते हैं। या डू की जगह अगर डिड लगा देंगे ना, वाई डिड यू से दैट, आपने ऐसा क्यों कहा। वाई डिड यू से दैट, आपने ऐसा क्यों कहा। और वाई डू यू से दैट, आप ऐसा क्यों कहते हैं। ओके। देन वाई आर यू क्राइंग, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, क्राई मतलब रोना चिल्लाना। वाई यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। ओके। वाई आर यू अपसेट, आप क्यों उदास हैं। वाई आर यू सैड, आप क्यों दुखी हैं, या आप दुखी क्यों हैं। वाई आर यू सैड। ओके। वाई डिड दिस हैपन, वाई मीन्स क्यों, डिड दिस मीन्स यह, हैपन का मतलब हुआ। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, या ये क्यों हुआ। वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ। वाई आर यू नॉट कमिंग, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, नॉट मीन्स नहीं, कमिंग का मतलब आ रहे हैं। वाई आर यू नॉट कमिंग, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। वाई आर यू नॉट कमिंग, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। वाई आर यू नॉट कमिंग, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। वाई आर यू सो सैड, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, सो सैड मतलब इतने उदास, इतने दुखी। वाई आर यू सो सैड, आप इतने दुखी क्यों हैं। वाई आर यू सो सैड, आप इतने दुखी क्यों हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, टू लर्न मीन्स सीखना इंग्लिश। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ओके। देन अब यूज करते हैं हाउ का। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ मीन्स होता है कैसे। अगर उसके साथ हाउ के साथ चलिए आगे बताते हैं ना। हाउ आर यू, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज़ योर डैड, हाउ मीन्स कैसे, इज मीन्स है, योर डैड आपके पिताजी। हाउ इज़ योर डैड, आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज़ योर डैड, आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज़ योर कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडी। हाउ इज़ योर कोल्ड मीन्स ठंडी कैसी है, या आपको ठंडी कैसी लग रही है। ओके। हाउ वॉज योर डे,
हाउ मीन्स कैसा, वाज मीन्स था, योर डे, हाउ वाज योर डे मीन्स आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। हाउ शुड आई नो, हाउ मीन्स कैसे, शुड मीन्स चाहिए, आई मीन्स मैं या मुझे, नो का मतलब जानना। हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए। हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए। हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए। हाउ डिड यू मेक इट, हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मीन्स आपने, मेक इट मीन्स इसे बनाया। हाउ डिड यू मेक इट, आपने इसे कैसे बनाया। हाउ डिड यू मेक इट, आपने इसे कैसे बनाया। दोस्तों आपको बताना चाहता था कि हाउ मच का मीन्स होता है कितना। हाउ मच मीन्स कितना, ये तब यूज करेंगे जब चीज़ों को हम गिन नहीं पाते हैं ना। उसके साथ हम यूज करते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब कितने, कितने, ये जिनको हम गिन सकते, जैसे हाउ मैनी पीपल, ओके। हाउ मच वाटर, हाउ मच ड्रिंक, हाउ मच कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। इस तरह से इनका यूज करेंगे। दोस्तों आज के इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। एक आध सेंटेंस अगर आपसे मिस हो गए तो दोबारा वॉच कर लीजिए, या समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सके। साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना एंड बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।